मत्ती अध्याय 24 और उसके वचन 36 में प्रभु यीशु कहते हैं कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। अब बहुत सारे लोग इस वचन को लेते हैं, इस आयत को लेते हैं और इस वचन के बहुत अलग अलग मीनिंग्स निकालते हैं। लोग कहते हैं, खासकर हमारे मुसलमान भाई बहन, वो कहते हैं कि ए देखो देखो देखो, प्रभु यीशु अगर परमेश्वर, अगर वो खुदा है, तो व्हाई ही डजंट नो द डे द आवर, क्यों वो नहीं जानता है उस घड़ी के विषय में या उस दिन के विषय में, क्यों नहीं जानता प्रभु यीशु? अगर वो परमेश्वर, उसने तो इनकार कर दिया कि दूत भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूं, कोई मनुष्य नहीं जानता है, केवल पिता ही जानता है। क्यों ऐसा? तो आज हम इसी चीज को समझेंगे कि इस सब के कहने का मतलब क्या है। नो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मत्ती अध्याय 24 में सिर्फ ये एक ही आयत नहीं है, 36, इसके पीछे भी कुछ आयतें हैं और वो इस आयत का कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? मत्ती अध्याय 24 की बाकी सारी आयतें जो यहाँ वचन 36 तक लीड कर रही हैं। तो मत्ती चाहता है कि हम पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ें और फिर इस आयत तक आए। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट हम देख रहे हैं कि चेले प्रभु यीशु के पास आते हैं और पूछते हैं कि बता, वो दिन कब आएगा जब तू दोबारा आएगा, वो घड़ी कब होगी जब इस दुनिया का नाश होगा, और अंत कब होगा, ये सारी बातें। और प्रभु यीशु लाइन बाय लाइन हर एक इवेंट को क्लियरली साफ साफ बता रहे हैं कि अंत से पहले, मेरे दोबारा आगमन से पहले ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सारी चीजों को बताते हैं। और फिर वो वचन 36 में पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, केवल पिता। मतलब क्या? कि प्रभु यीशु तो ऑलरेडी बहुत कुछ बताते आ रहे हैं, सारी डिटेल्स बता दी है फ्यूचर की, कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या होने वाला है, सब कुछ बता दिया है। तो क्यों प्रभु यीशु ने फिर ये बात करी? ओके, चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं, इस बात को समझे कि प्रभु यीशु ने सब कुछ बताया फ्यूचर के बारे में, अंत के बारे में, उसके दोबारा आगमन के बारे में, सब कुछ क्लियरली बताकर गए हैं। नाउ, ये बात क्यों कही है, इसे थोड़ा समझिए। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम आए मत्ती अध्याय 11 और उसके वचन 27 को पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 11 वचन 27, यहां पर लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। प्रभु यीशु एक बात यहां पर कह रहे हैं कि कोई पुत्र को नहीं जानता, मतलब कोई मुझे नहीं जानता है। नो बडी नोस मी एग्जैक्टली, 100%, कोई भी मुझे नहीं जानता है। मैं नहीं कह सकता कि कोई मुझे नहीं जानता है, मैं नहीं कह सकता हूँ, या कोई और इंसान नहीं कह सकता, कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता है। बोलता है कि जो बातें मेरा पिता मेरे बारे में जानता है, वो सिर्फ वही जानता है, कोई इंसान नहीं जानता। और अपने पिता को भी अच्छी तरह से मैं ही जानता हूँ। मतलब ये कि प्रभु यीशु यहाँ पर अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं इंसान जाति से, कि मेरी जो जात है वो अलग है। प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि पिता मेरे बारे में जानता है, कोई और मेरे बारे में नहीं जानता? क्योंकि प्रभु यीशु कह रहे थे कि मेरी जात अलग है। जो सृष्टि है, जो इंसान है, जो लोग हैं, वो मुझे नहीं समझ सकते, वो मुझे जान नहीं सकते, क्योंकि वो अलग जाति के हैं, वो उनकी जात अलग है। लेकिन परमेश्वर मुझे जानता है, क्योंकि मैं परमेश्वर की जात का हूं और मैं परमेश्वर को जानता हूं जैसे कोई और नहीं जानता। ये बात परमेश्वर ने खुद कही है। तो प्रभु यीशु की जात परमेश्वर की जात है, इंसान की जात इंसान जाति की जात है। जैसे जानवर, जानवर एक अलग जात है। अगर मैं कहूं कि बिल्ली मेरी मुझे नहीं जानती, तो बिल्ली की जात अलग है, मेरी इंसान की जात अलग है। इसी तरह से हम जो सृष्टि, जो इंसान है, हमारी जात अलग है, प्रभु यीशु की, परमेश्वर की जात पूरी तरह से अलग है। प्रभु यीशु ने इस वचन में ये क्लियर किया है कि पिता को भी मैं ही जानता हूं और पिता मुझे जानता है। कोई और पिता को नहीं जानता हूं, कोई और पिता को नहीं जानता है जैसे मैं जानता हूं। नौ, वापिस आते हैं मत्ती अध्याय 24 वचन 36 में। प्रभु यीशु ने कहा कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, जानता। ये जो वर्ड यूज हुआ है, कोई नहीं जानता, वो वर्ड है यहां पर EIDO, ग्रीक वर्ड इद्दो। अब इस इद्दो वर्ड का मतलब क्या है, या ये वर्ड का कहीं और भी यूज हुआ है? तो वेल डेफिनेटली यूज हुआ है। सेम वर्ड जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 और उसके वचन 2 में लिखा है सेम वर्ड, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। इद्दो, सेम वर्ड जो प्रभु यीशु ने यूज किया, सेम वर्ड यहां पर संत पौलुस ने यूज किया।
इस चीज का मतलब क्या है? संत पौलुस कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे बीच में, यानी कुरिन्थिया में जब वो प्रचार करने के लिए आए, जब वो कुरिन्थिया के बीच में रहा, तो वो कह रहा है कि एक चीज पर मेरा फोकस था। वो क्या कहता है कि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं, और किसी बात को ना जानूं। टू नो नथिंग एक्सेप्ट क्राइस्ट, द क्रूसिफाइड क्राइस्ट, यानी क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए मसीह यीशु को छोड़कर। अब यहां पर सवाल यह बनता है, क्या इसका मतलब यह है कि संत पौलुस और कुछ भी नहीं जानता था? क्या उसे नहीं पता था कि उसका नाम पौलुस है? क्या वो नहीं जानता था कि मैं कुरिन्थिया में हूं? क्या वो नहीं जानता था कि यीशु मसीह कौन है? क्या वो नहीं जानता था कि ये जो सामने लोग बैठे हैं, ये जानते हैं मसीह यीशु को या नहीं जानते हैं? या संत पौलुस नहीं जानता था कि मुझे खाना भी खाना है? क्या संत पौलुस को भूख नहीं लगती थी? क्या इन सारी चीजों को वो नहीं जानता था? तो डेफिनेटली जवाब है कि जानता था संत पौलुस। तो उसने ये वर्ड इदो यूज क्यों किया कि मैंने ठान लिया कि और कुछ नहीं जानूंगा सिवाय इसके यीशु की क्रूस को, या क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए मसीह यीशु को छोड़कर और कुछ भी या और किसी बात को ना जानूं। इसका सिंपली मतलब ये है, आई चूज नॉट टू मेक नो एनीथिंग बट जीसस, कि मैंने ये चुना कि जब मैं आपके बीच में आऊं तो बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, बहुत सारी चीजें जिन्हें मैं जानता हूं, लेकिन एक चीज जिसके ऊपर मैं फोकस चाहता था, एक चीज जो मैं चाहता था कि आपको बताऊं, वो थी क्रूस। क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए मसीह यीशु की कथा। मतलब कि उसने चुना कि वो क्या रिवील करेगा, मसीह यीशु को, क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए मसीह यीशु को ही लोगों के सामने रिवील करेगा, जाहिर करेगा या प्रकट करेगा। सेम चीज यहां पर प्रभु यीशु ने भी कही है। प्रभु यीशु ने कहा इट इज सब्जेक्टेड, मैं रिवील नहीं करूंगा इसे, मैं रिवील नहीं करूंगा। ये मतलब है इस बात को कहने का, जब प्रभु यीशु ने कहा कि केवल पिता ही जानता है, पुत्र भी नहीं जानता, कि मैं रिवील नहीं करूंगा। आई चूज, मैं चुनाव करता हूं कि मैं रिवील नहीं करूंगा इससे ज्यादा और कुछ, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया इससे ज्यादा कुछ और नहीं। जैसे संत पौलुस ने कहा कि मैं जो बस क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए मसीह यीशु की कथा को आपके सामने जाहिर किया है, सेम चीज प्रभु यीशु ने कहा कि जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको मत्ती अध्याय 24 से शुरुआत से लेकर यहां तक, सिर्फ यही रिवील करूंगा, इसके आगे नहीं। आई चूज नॉट टू रिवील। नो, यहां पर एक चीज हमें और देखने को मिल रही है। जब हम वचन 36 को पढ़ते हैं, ये जो वचन 36 है एक और चीज रिवील करता है कि प्रभु यीशु, जो मैंने अभी पहले बात करी थी कि अपने आप को एक अलग कैटेगरी में रख रहे हैं, तो तीन कैटेगरीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, सबसे पहले दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता, कोई नहीं जानता। एक इंसान जाति भी यहां पर लिखा हुआ है, नो मैन नोज, इंग्लिश में लिखा है नो मैन नोज, कोई और मनुष्य नहीं जानता। तो तीन लोग हैं यहां पर, एक है मनुष्य, एक है दूत, एक प्रभु यीशु और एक पिता खुद। ओके, तो प्रभु यीशु अपने आप को इंसान जाति से अलग कर रहे हैं, प्रभु यीशु अपने आप को दूतों से भी अलग कर रहे हैं, अपने आप को एक अलग जात में रख रहे हैं, क्योंकि वो अलग जात है। वो दूतों की जात में नहीं है, वो इंसान की जात में नहीं है, वो परमेश्वर की जात में है, इसलिए वो उनसे अलग हैं। और ये वचन असल में प्रभु यीशु के खिलाफ में नहीं है, प्रभु यीशु की तरफ है, क्योंकि वो प्रभु यीशु को परमेश्वर ठहराता है। आई होप यू गॉट द आंसर। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। संत पौलुस ने कहा कि क्रूस को छोड़कर और कुछ भी जानना ना चाहा, सेम चीज प्रभु यीशु ने भी कही है। ये दो मतलब, आई चूज टू रिवील ओनली दैट विच इज फ्रॉम द विल ऑफ गॉड, कि जो पिता की मर्जी से है मैं वही आपके ऊपर जाहिर कर रहा हूं, बाकी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स टू से दैट ये मतलब है इस बात को कहने का, जब प्रभु यीशु ने कहा कि केवल पिता ही जानता है, पुत्र भी नहीं जानता, कि मैं रिवील नहीं करूंगा। आई चूज, मैं चुनाव करता हूं कि मैं रिवील नहीं करूंगा इससे ज्यादा और कुछ, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया इससे ज्यादा कुछ और नहीं। जैसे संत पौलुस ने कहा कि मैं जो बस क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए मसीह यीशु की कथा को आपके सामने जाहिर किया है, सेम चीज प्रभु यीशु ने कहा कि जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको मत्ती अध्याय 24 से शुरुआत से लेकर यहां तक, सिर्फ यही रिवील करूंगा, इसके आगे नहीं। आई चूज नॉट टू रिवील। नो, यहां पर एक चीज हमें और देखने को मिल रही है। जब हम वचन 36 को पढ़ते हैं, ये जो वचन 36 है एक और चीज रिवील करता है कि प्रभु यीशु, जो मैंने अभी पहले बात करी थी कि अपने आप को एक अलग कैटेगरी में रख रहे हैं, तो तीन कैटेगरीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, सबसे पहले दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता, कोई नहीं जानता। एक इंसान जाति भी यहां पर लिखा हुआ है, नो मैन नोज, इंग्लिश में लिखा है नो मैन नोज, कोई और मनुष्य नहीं जानता। तो तीन लोग हैं यहां पर, एक है मनुष्य, एक है दूत, एक प्रभु यीशु और एक पिता खुद। ओके,
तो प्रभु यीशु अपने आप को इंसान जाति से अलग कर रहे हैं। प्रभु यीशु अपने आप को दूतों से भी अलग कर रहे हैं, अपने आप को एक अलग ज़ात में रख रहे हैं, क्योंकि वो अलग ज़ात है। वो दूतों की ज़ात में नहीं है, वो इंसान की ज़ात में नहीं है, वो परमेश्वर की ज़ात में है, इसलिए वो उनसे अलग हैं। और ये वचन असल में प्रभु यीशु के खिलाफ में नहीं है, प्रभु यीशु की तरफ है, क्योंकि वो प्रभु यीशु को परमेश्वर ठहराता है। आई होप यू गॉट द आंसर। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।